पहला का तीसरा प्रश्न, समांतर चतुर्भुज MORE बनाएं जिसमें OR बराबर 6 सेंटीमीटर, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ER बराबर 7.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार का प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज, नाम सिर्फ चेंज है, MORE है भुजा कोण। तो चले इसका भी हम लोग उसी प्रकार रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में हम लोग सबसे पहले ER एक रेखाखंड लेंगे, जो कि 7.5 सेंटीमीटर के माप का होंगे। अब E बिंदु से हम 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप इसे चाप लेंगे और R बिंदु पर 6 सेंटीमीटर से इसे डिवाइड करेंगे और इसे मिला देंगे। इस बिंदु का नाम हम लोग O रखेंगे। पुनः O को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लेकर इस भुजा को लेंगे और E को केंद्र मानकर ये इस तरह का ये 6 सेंटीमीटर का चाप से इसे डिवाइड करेंगे। इस बिंदु का नाम M रखेंगे, जो कि 7.5 सेंटीमीटर OM की दूरी है। और यह जो विकर्ण हुआ यह भी 7.5 सेंटीमीटर है। तो चले इसी आधार पर हम लोग अगला कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ER 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना होगा। तो हमने 7.5 सेंटीमीटर का इस तरह का रेखाखंड लिया। सात 7.5 हमारा यहाँ है। यहाँ से हमने एक रेखाखंड इस तरह लिया। ये 7.5 सेंटीमीटर है। और इस भुजा का नाम हमने ER रखा। अब हम लोग 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेकर E बिंदु से इसे डिवाइड किया। इस तरह हम 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप से इसे इस प्रकार डिवाइड करेंगे और R बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम R बिंदु से इसे इस तरह क्रॉस कर देंगे। यह चाप यहाँ जो मिला, इस बिंदु का नाम O रखेंगे। अब O को केंद्र मानकर और E को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। तो पहले हम E बिंदु से 6 सेंटीमीटर का एक चाप इस तरह खींचा और पुनः O बिंदु को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लिया। यह हमारा 7.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप हुआ, जो यहाँ कटता है। इस बिंदु का नाम हमने M रखा। अब हम सारे बिंदु को आपस में जोड़ देंगे। ये हो गया OR, ये OR हो गया। यहाँ से हम इसे जोड़ेंगे, OE हो गया, जो कि विकर्ण बन रहे हैं। यहाँ से हम ME को मिलाया।
और अंत में MO को मिला दिया। इस प्रकार यह हमारा समांतर चतुर्भुज तैयार है। यह भुजा 6 सेंटीमीटर, तो यह भी भुजा 6 सेंटीमीटर, ये विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और यह भी भुजा 7.5 सेंटीमीटर। अब हम इसके रचना के चरण को लिख देंगे उसी तरह। रचना के चरण को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला, ER बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा, E और R को केंद्र मानकर क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 चाप लिया जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं या मिलते हैं। उसी प्रकार पुनः तीसरा पॉइंट में E और O को केंद्र मानकर क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 चाप लिया जो एक दूसरे से M बिंदु पर मिलते हैं। अब EM, EO, MO और OR को मिलाया। इस प्रकार MORE का भी समांतर चतुर्भुज बना। जैसे हमने काम किया था वैसा ही यहाँ सिर्फ लिख दिया। यही रचना के चरण के आधार पर हम लोग कभी भी इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पहला का चौथा प्रश्न, समांतर चतुर्भुज HEAR बनाएं जिसमें HE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण R बराबर 85 डिग्री। तो चलें इसका भी रफ वर्क करते हुए हम उसी आधार पर समांतर चतुर्भुज बनाने का कोशिश करेंगे। रफ वर्क में हम लोग को यहाँ RH भुजा लेना जरूरी है क्योंकि कोण R बराबर 85 डिग्री दिया हुआ है। कोण हम बनाते हैं इसलिए यहाँ हम RH सबसे पहले लेंगे। चूँकि यह समांतर चतुर्भुज है इसलिए इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर यह भी भुजा होगी और इस बिंदु पर हम 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण R बराबर 85 डिग्री दिया हुआ है और ये भुजा 4 सेंटीमीटर का चाप से इसे हम डिवाइड करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर और यह जो आएगा 6 सेंटीमीटर। इसका नाम हम लोग AE रखेंगे। इसी प्रकार का हम लोगों को समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग RH 6 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ हमने इंच को रखते हुए RH 6 सेंटीमीटर लिया। ये हमारा RH 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम हम लोग RH रखेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर माप का है। अब यहाँ हम प्रकार या कंपास से 85 डिग्री कोण नहीं बना सकते हैं तो हम प्रोटेक्टर से कोण का माप ले सकते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता ले सकते हैं। इस तरह हम इस R बिंदु पर इस तरह लाइन में हम प्रोटेक्टर को रखें और 85 डिग्री इसमें कहाँ है उसे देखें तो 80 यहाँ है और ये 5 यहाँ है। यहाँ हम इसे पॉइंटेड करते हुए हम 85 डिग्री कोण बना लेंगे और इसे हम इस तरह मिला देंगे। ये हमारा 85 डिग्री का कोण बन चुका है। इसे हम लिख देंगे 85 डिग्री।
अब इस बिंदु पर 4 सेंटीमीटर के चाप से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ इससे 4 सेंटीमीटर इस तरह माप कर लिया। ये 4 सेंटीमीटर का हमने माप लिया और यहाँ से हम इसे डिवाइड कर दिया। और H बिंदु का भी दूरी यहाँ से भी हम इसे डिवाइड कर दिया और 6 सेंटीमीटर का दूसरा चाप से या 6 सेंटीमीटर का दूसरा चाप से हम अगला डिवाइड करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर से इसे हम अब हम इस बिंदु का नाम ए रखेंगे और इस बिंदु का नाम ई रखेंगे। आर एक्स इसका नाम रखे ई रेखा को। अब सारे बिंदु को आपस में जोड़ देंगे। ये रहा ई एच, अब ये रहा ए ई को इस तरह मिला देंगे। अब हमारा समांतर चतुर्भुज तैयार है। यह 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर और यह भी 4 सेंटीमीटर। अब हम इसी प्रकार रचना के चरण को लिख देंगे। तो चले रचना के चरण लिखते हैं। अब हम लोग रचना के चरण को इस प्रकार लिख देंगे। पहला पॉइंट बनाते हुए RH बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। दूसरा पॉइंट बिंदु R पर कोण R बराबर 85 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ बनाए थे। तीसरा पॉइंट R को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा जो RX रेखा को A पर काटता है। RX रेखा है जिस पर A पर काटा। पुनः A और H को केंद्र मानकर क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो चाप लिया जो बिंदु E पर एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर और यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर के चाप लिया था जो बिंदु E पर मिले। अब AE और EH को मिलाया, A और E और EH को मिला दिया। इस प्रकार अभिष्ट समांतर चतुर्भुज HEAR बना। तो हम इस तरह रचना के चरण को लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा पहला का चौथा प्रश्न बन चुका है।